यशमोर सर, अब आगे क्या? हमने देख लिया कि यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर कर दिया है, सबसे ज्यादा तबाही रूस पे मचाई है, उसके चार एयरबेस को टारगेट किया है, 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। आगे क्या होगा? अब इसका क्या इंपैक्ट विश्व पर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? प्राची जी, पहली बात तो आपके शो में आके और अपने कई पुराने मित्रों के साथ इस पैनल में होके बहुत खुशी की बात है। दूसरी चीज ये कि जो ये यूक्रेन ने किया ये एंटिसिपेटेड था, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन को पिछले 3 साल से जो है ध्वस्त कर रहा है एक के बाद एक कितने साल से, तो अब था कि कुछ बड़ा यूक्रेन करने वाला है। और उसने जो किया है, इससे एक चीज तो है कि भाई छोटे कंट्री और स्मॉलर नेशंस जो हैं, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, अच्छा इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस का सिस्टम है, रडार सिस्टम है, अच्छी इंटेलिजेंस को मिलती है, तो वो आपके बहुत डीप अंदर आकर वो नुकसान कर सकते हैं जो कि चीप अनमैन्ड प्लेटफॉर्म बड़े बड़े जो आपके मैन्ड प्लेटफॉर्म्स को बर्बाद कर सकते हैं। आपने 17,000 करोड़ रुपए का बताया, और जो ड्रोन है वो 30-40 हजार के आसपास, या चलो 1-2 लाख का भी होगा तो वो हो सकता है। तो ये मैसिव मैसिव एक शॉक एक्शन है। और ये साइकोलॉजिकली भी रशियन आर्मी को, उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को जो है एकदम मेंटली पैरालाइज कर देगा, क्योंकि इतना अंदर आके इस प्रकार का अटैक होने का उनको अंदेशा था नहीं। तो बट मैं अगर ये इतना एक्सट्रीम नहीं होगा कि कोई विश्व युद्ध छुड़ जाएगा। अब रशिया विल हिट बैक, लेकिन कहाँ हिट करेगा? उसके बाद वही एरिया बचा हुआ है, वो कीव को हिट करेगा या उसके और बड़े शहरों को हिट करेगा, और उसके जवाब में दोबारा यूक्रेन जब मौका मिलेगा तो दोबारा हिट करेगा। बट ये कहना कि कोई और देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे अभी ये बहुत दूर की बात लगती है। और न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग ना ही करें तो अच्छा है। इसमें 1% भी चांस नहीं है कि पुतिन किस मामले को लेकर न्यूक्लियर अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। दोनों पड़ोसी देश हैं, साथ साथ हैं, और जो है न्यूक्लियर का मुझे अभी इस स्टेज पर बिल्कुल भी कोई चांस मेरे को पर्सनली नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और बहुत करारा जवाब देगा वो जो भी दे। बट ये जो है ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर हिट है जो यूक्रेन ने किया रशिया के ऊपर, एंड जेलेंस्की ने और उसकी जो फौज ने इस प्रकार का ऑपरेशन प्लान किया है। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल इफ दे हैव एग्जीक्यूटेड अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। जी, लेकिन अगर जवाब देना है पुतिन को, और ऐसा जवाब देना है जिससे पुतिन के नुकसान की भरपाई हो, कम से कम अपने दुश्मन देश को मारकर उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर, तो विकास जी क्या स्कोप पुतिन के पास आपको नजर आ रहा है? पुतिन क्या कदम उठा सकते हैं? हालांकि अटैक करना शुरू कर दिया है, अभी भी मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं रशिया की तरफ से, लेकिन वो पहले भी ऐसे ही कर रहा था। अब इन 4 एयरबेस की तबाही के बाद क्या स्कोप है रशिया के पास? थैंक यू प्राची जी, आपको मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट सबको वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि मोर साहब ने बताया अभी कि जो न्यूक्लियर इस वक्त कुछ बोलना इट्स अ बिट फारफेच, थोड़ा दूर है, लेकिन 2 शब्द मैं यूज करूंगा, ऑडेसिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि साहसपूर्ण और रचनात्मक तरीके से जिस तरीके से ये उन्होंने अटैक किया है ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को ये भी सोचना चाहिए कि इससे रशिया को साइकोलॉजिकली एक बहुत ही खराब उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और उनका जो दुनिया के स्टेज के ऊपर जो कि एक सुपर पावर माना जाता था, उसमें अभी इस वक्त जो है उसमें थोड़ा ड्रॉप आएगा, और उनको खुद को काफी मानसिक तरीके से उनको काफी खराब लगेगा। मेरे हिसाब से अभी इस वक्त जो है ये करके यूक्रेन ने शायद जो पुतिन अभी तक अवॉइड कर रहे थे वो उसका रास्ता खोल दिया है। पहली बात, पुतिन को पता है कि इसके पीछे नाटो कंट्रीज का कुछ का हाथ है, उनके साथ भी वो मेरे ख्याल से डील करेंगे, पर वो ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से, यानी कि गैस की प्रोवाइड ना करके, जब सर्दियां वगैरह जर्मनी में शुरू होंगी उस वक्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो होगा, अब पुतिन को जो एक रास्ता मिल गया है वो है जमीन को अनेक्स करना, जो वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे और या बहुत कम तरीके से कर रहे थे। अब उनका जो एम होगा, या उनको इस तरीके से एक बहाना मिल गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अटैक करके और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।